पाकिस्तानी कौम का, न सिर्फ पाकिस्तानी कौम का बल्कि दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, जवान, माए, बहने, बेटियां, जहां जहां पाकिस्तानी बस रहा है, सबका एक एक लम्हा यानी कि हर लम्हा पुरजोश है। इसलिए कि इतवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल है T20 वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड। और कौम बेताब है कि 1992 की तारीख दोहराई जाए। अल्लाह करे कि ऐसा हो। अब तक का स्क्रिप्ट आपने देख लिया, अब अल्लाह करे आगे भी ऐसा ही हो। यह है कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड एमिरेट्स एयरलाइन। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, सबको इतवार के दिन का इंतजार है और अब सारी पेशगोइयां, सारे अंदाजे इसी तरफ हैं कि क्या होना है। तो आज के प्रोग्राम में जाहिर आज के खास हमारे मेहमान हैं, उनसे तो गपशप और मासूमाना मैच हो गए, लेकिन क्रिकेट के हवाले से भी, इस वर्ल्ड कप के हवाले से भी बहुत सारी बातें जो हमने करनी है। लेकिन रमीज राजा साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए खिलाड़ियों के पास। बस ऑस्ट्रेलिया निकल ही रहे थे तो उससे पहले हमने कहा कि सर अगर बहुत सारी तालियों में रमीज भाई वहां से। थैंक यू एवरीवन। खैरियत से ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। नो मोर नेगेटिविटी नहीं चलेगी बस। ठीक है, नहीं नेगेटिविटी। और आज आप लोगों ने देख ही लिया है कि जितने आप लोगों ने यहाँ मेरी जॉब के पीछे पड़े हुए थे आप लोग। नहीं ऐसी बात आपने देखा, मैं 2 दिन से 2 दफा जो पिछले मैचेस हुए हैं मैं उसमें नजर नहीं आया। वजह मैं मुख्तलिफ जगहों में अपनी सीरीज भेज रहा था। अच्छा, लेकिन अब तो आपकी शुक्र है कि हम जीते भी हैं, मेरी जॉब भी सिक्योर हुई। ठीक है सर, हमारे आज के मैं खुसूसी मेहमान का तारुफ करूं अगर आप इजाजत दें। प्लीज। भाई क्या बात है उनकी अदाकारी की, उनके फन के सब मद्दा हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हर तबका उम्र से ताल्लुक रखने वाले लोग इस वक्त पुरजोश हैं, इसी तरीके से जितने भी शोबा है जिंदगी है उससे ताल्लुक रखने वाले लोग इनके मद्दा हैं, इनके फन के मद्दा हैं। कौन है जो कि इनके काम से और कौन है जो कि इनके नाम से वाकिफ नहीं है। असर हाजिर के पाकिस्तान के अदाकारों की फहरिस्त के कुछ बड़े नामों की एक फहरिस्त मुरतब की जाए तो आई एम श्योर कि उनके नाम के बगैर ये फहरिस्त नामुकम्मल होगी। द वन एंड ओनली अदनान भाई, अदनान सिद्दीकी हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से ठीक ठाक है? शुक्रिया आप सबका। तो सर मजा आ रहा है, वर्ल्ड कप कमाल नहीं हो गया? कमाल हो गया है ना, सीरियसली जो सोचा नहीं था वो हो गया है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने 92 का नहीं देखा होगा वर्ल्ड कप। हाँ, मैं दावे के साथ। आप उस वक्त कितने साल के थे? मैं होऊंगा 92 में, नहीं अच्छा खासा बड़ा था यार। अच्छा हाँ, मैं बीकॉम कर चुका था। अच्छा, तो 92 पे भाई उड़े तो बहुत अच्छा। तकरीबन 60 साल हो गए। 60। अच्छा 60। और आप कितने साल के सर? मैं तो अभी मैं तकरीबन 35 के पेंडे में दाखिल हुआ। अच्छा, 92 का वर्ल्ड कप आपने देखा सर? मैंने ना सिर्फ देखा, आखिरी कैच भी मैंने। वसीम प्लीज, यहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ तमाशा नहीं लगाए प्लीज। तमाशा नहीं लगाए? मैं भाई को देख के याद आ गया इनका शो। अच्छा वो तमाशा। लेकिन अच्छा, मैंने यही फॉर्मेट लिया है और मैं रोजाना टीम से टेक्नोलॉजी के थ्रू राब्ते मेरा, छापे मारे मैंने, चप्पे में देखा कि कौन क्या कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने कमाल हो गया सर। तो अदनान भाई क्या है ख्वाहिश? तो जाहिर है कि है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन गट फीलिंग क्या, डर लग रहा है गड़बड़ हो जाएगी या? मुझे लगता है कि इंग्लैंड हार जाएगा। हैं इंशाल्लाह। आपने सारा माहौल बनाया, मुझे लगा आप कहेंगे कि मुझे लगता है इंग्लैंड जीत जाएगा। तो अच्छा नहीं, बिल्कुल। जो इस वक्त जो एक विनिंग स्ट्रीक बन चुकी है पाकिस्तान की, जो जोश, जो दुआएं, जो हम सबका प्यार, मोहब्बतें, जो किस्मत इस वक्त पाकिस्तान लेके चल रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले नासिर हुसैन, इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी, मौजूदा कमेंटेटर, जब उनसे पूछा गया कि उनको क्या लगता है, उन्होंने पाकिस्तान की टीम को इन अल्फाज में डिस्क्राइब किया और फाइनल के बारे में ये कहा। दिखाएं नासिर हुसैन साहब क्या कहते हैं। Not asking me to tell you how Pakistan are going to go. I have no idea. Pakistan have no idea how they're going. Their fans have been like this, like that. They should have been going home. They're in a final. The similarities to 92 are definitely there. In 92, exactly the same happened. They played like cornered tigers, you know. And they're now playing against the England Lions at the MCG. I would have England as slight favourites in the bilateral. They were 4-3, but in world events, Pakistan, they put on a real show.
हाँ जी, वो कहते हैं बड़ी मासूमाना बात की उन्होंने कहा आई हैव नो आइडिया पाकिस्तान फाइनल में किस तरह पहुंच गया। अरे पाकिस्तान हैज नो आइडिया, वाकई ऐसे ही है कि कुछ समझ नहीं आई और हम फाइनल में पहुंच गए। वसीम भाई जी सर, ये कोई हंसने की बात नहीं थी, ठीक है ना? पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, आप हंस रहे हैं। नहीं, मजाक कौन उड़ा रहा है यार? अल्लाह माफ करे, कौन पाकिस्तान का मजाक उड़ाएगा? आपने हंस के क्यों बोला कि पाकिस्तान को भी नहीं पता क्यों? कैसे मतलब ये तो हुआ है ना कि हम सब समझ रहे थे कि पाकिस्तान आउट हो जाएगा। बहुत नॉनसेंस। मुझे अंदाजा है कि आप क्रिकेट के बारे में बहुत, असल में क्रिकेट के हवाले से 850 साल इनकी खानदान की तारीख है क्रिकेट के हवाले से, तो बहुत ही हसास है, कोई मजाक टॉलरेट नहीं करते। मैं मजाक नहीं कर रहा था वैसे। मेरी दादी दादा जो है वो पिच बनाते थे। अच्छा। और वहां से जो सिलसिला शुरू है वो आज तक जारी है, चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अब वक्त खत्म हो गया मजाक करने का। ठीक। और मैं चाहूंगा कि यूनुस भाई और कामरान भाई आखिरी दिनों में प्लीज क्रिकेट की बात करें। तो अभी तक क्या करते हैं ये जो पूरे सीजन में करते हैं, मिमिक्रियां करते हैं और कॉमेडी करते हैं, मेरे ख्याल से उसको स्किप करें। वो हम नहीं है, वो ये नहीं है, वो कोई और है। वो तो ऐसा करते हैं ना, मैं क्रिकेट की डिस्कशन, आप क्रिकेट से मुतालिक आज पहला सवाल आप पूछ लें, क्योंकि आपको बड़ी नॉलेज है क्रिकेट की, तो आप पूछ लें यूनुस भाई से पहला सवाल। यूनुस भाई मुझे ये बताएं कि फाइनल में इंग्लैंड आ रहे हैं, बटलर जो है बड़ा खतरनाक किस्म का बैट्समैन है, आपकी आंखों का रंग उड़ गया कि आपने सोचा कि मैंने बटलर का नाम कैसे लिया? ये तो मेरे भी रंग उड़ गया है जी, थैंक यू। आपको पता है कि बटलर इंग्लैंड से? जी जी, अच्छा, इंग्लैंड से खेलते हैं वो। हाँ। और बहुत अच्छा खेलते हैं। मुझे बताएं, वो बॉलर है बैट्समैन है? ये लो, आपको अगर यही नहीं पता कि वो बॉलर है या बैट्समैन, आपको पता है वो विकेट कीपर है और बैटिंग भी करता है। अरे ये क्या? ओके, एक मिनट, ओके, मैं अगला सब ये बटलर का याद करके आए, मैं भी एक्सपोज करता हूँ। तीसरा भी पता, एलेक्स हेल्स का बताएं यार। आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है आपको नहीं पता होगा। आप देखो चिड़िया, मैं देख के बता रहा हूँ। आप मोबाइल की तरफ तो ना देखो ना। एलेक्स मोबाइल नहीं है, एलेक्स हेल जो है वो हमारा ओपनिंग बैटर है। हमारा है, यानी क्योंकि क्रिकेट में मेरे बॉर्डर्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। अच्छा, लेकिन आपको ये भी याद है? जी जी, मुझे सब। आप मुझे बताएं क्या टेक्निक होनी चाहिए ओपनर्स को आउट करने की? नहीं, उनको देखिए, अब आपके पास जवाब नहीं है, बात नहीं पलटे यहाँ से, जवाब नहीं आपके पास, क्रिकेटिंग सेंस में जवाब यार ही नहीं करके आए। देखिए, ये तो मेरे लव गुरु नहीं है, लेकिन मेरे क्रिकेट गुरु, हाँ, क्रिकेट गुरु है, तो इनको मैं कैसे, अपने गुरु को बंदा कैसे जवाब दे सकता है? सही बात है, घबरा गया हूँ मैं। लेकिन सर वैसे ये बताएं, इन्होंने इत्तेफाक से एक बड़ा संजीदा सवाल भी कर दिया है कि भाई ये वही ओपनिंग जोड़ी है जिसने इस पूरे वर्ल्ड कप में, बल्कि किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर लिया, जिसने 169 ऐसे हंसते हंसते चेज किया कि लगा कि अगर उनको कहा जाए कि जीरो से दोबारा शुरू करो फिर चेज कर डालेंगे इतनी आराम से। तो ये तो कल तक तो हम खुश तो हो लिए सारा दिन के कैसा भारत को फेंटा लगा है, फिर रात को मुझे टेंशन हुई कि मैंने कहा यार यही ओपनिंग जोड़ी हमारे खिलाफ भी तो है। किसकी आंख है? किसकी आंख? रात में टेंशन हुई, मैंने कहा आंख नहीं, रात को जब भी अपने आते ना तब इनको टेंशन। हाँ जी, तो क्या लगता है? ग्राउंड वाली फीलिंग तो गई। ये ग्राउंड में भी ये चलता है, हम लोग स्लैचिंग वगैरह ये अच्छा होता है यार। नहीं, सच ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा ओपोनेंट जो टीम है, अपोजिट जो टीम है बहुत अमेजिंग, पूरी लोडेड है। उनके कैप्टन की बात करें, फ्रंट से वो लीड करते हैं, उनकी फिर मिडिल ऑर्डर की बात करें, वो एक ही स्टाइल से खेलते हैं। उनमें से ये नहीं है कि कोई बैटर आएगा और वो आराम से खेलते रहेंगे, उनका कोई स्टाइल नहीं। और हमने अभी रिसेंट पास में स्टाइल देखा उन्होंने, जो हमारे खिलाफ होम सीरीज खेले, और होम सीरीज में 4-5 उनके मेन प्लेयर नहीं थे। उनकी अगर हम बॉलिंग की बात करें, 2 मेन प्लेयर लास्ट मैच में नहीं थे। डेविड मिलान की बात करूं और फिर मार्क वुड की बात करें, तो वो दोनों बहुत करंट रैंकिंग के प्लेयर हैं। वो नहीं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक स्टाइल से खेलते हैं। देखिए, अब हमने उनकी बात तो हमें अगर उनकी उस डिटेल में जाएंगे तो बहुत हम, और जैसे आपको टेंशन होगी ना, हाँ। तो अगले अभी तो रात को टेंशन हुई, तो अभी आज की रात है, फिर कल की रात है, और फिर कल पूरा परसों भी कल तो चांद रात है फाइनल की। तो कल फाइनल की चांद रात मिलके मनाएंगे। 10 से 12 खुसूसी शो होगा भाई कल। आप अपनी प्लानिंग अच्छी बता दो, मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाओ कल सारे। अपनी प्लानिंग अच्छी करें, लेकिन हम जिस तरह पहुंचे हैं इस यहाँ तक, मैं ख्याल से खुल के अपना गेम खेलें। अब अगर हम प्लानिंग में जाएंगे तो ये हो जाएगा, हम ये देख रहे हैं कि हम उनको ये सजेशन, हमें थिंकिंग में इतना डीप नहीं जाना है। वो देखिए ना, आप पहुंचे कैसे हो। सही है, अगर हम तो ऐसे पहुंचेंगे, हम पूछ रहे हैं कि हमें कौन छोड़ के गए यहाँ तक। तो अगर जब हम ये सोच रहे हैं तो ठीक है, आपको अर्ली अगर शहनशाह अफरीदी की बॉल स्विंग होती है जगह पे, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, उसकी डिटेल में जाएंगे। अगर विद इन स्टंप करें, और जब हमें अपना गेम खेलना है, क्रॉस खेलने जाएंगे या मारने जाएंगे, वो मिस करेंगे, आप हिट करोगे। उसके बाद हमें
एक जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या? उनकी कैप्टनसी देख लें। सही है। और हमारे कैप्टन को बहुत शार्प रहना है। सही। जिस तरह लास्ट मैच में अच्छी कैप्टनसी की, उससे पहले एक साउथ अफ्रीका के मैच में अच्छी कैप्टनसी की, तो अपने रिसोर्सेज, हमारे पास भी रिसोर्सेज मौजूद है, ठीक है, उनको वाइजली यूटिलाइज करना है। ऑलराइट, ठीक है, सही है। अच्छा कामरान भाई, अब ये देखिए इंग्लैंड की जानिब से जो 3 बैटर्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए, एलेक्स हेल्स ने 5 मैचों में 211 और स्ट्राइक रेट तो कमाल ना, 150 के करीब का स्ट्राइक रेट है। बटलर अगेन 5 मैचों में 199, स्ट्राइक रेट अगेन 145 के आसपास, और बेन स्टोक्स 58 रन बनाए सिर्फ 5 मैचेस में, लेकिन अगेन 105 का स्ट्राइक रेट। सो आपको लगता है कि हमारा बॉलिंग अटैक वर्सेस इंडिया का बॉलिंग अटैक, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते कि जनाब इंडिया के खिलाफ उन्होंने रन्स का अंबार लगा दिया तो इतनी आसानी से हमारे खिलाफ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है? देखिए इससे ज्यादा अच्छा हमारा बैटिंग से ज्यादा अच्छा बॉलिंग अटैक हमारा है। ठीक है, ओके, स्ट्राइक रेट ओके। देखे, लास्ट मैच में उन्होंने रन तो किए हैं, हाँ, कोई आउट नहीं हुआ, सही है। लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं थी, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग नहीं थी। हमारे पास प्रॉपर बॉलर था, जैसे शाहीन का रिदम आ गया हुआ पिछले 2 मैचेस से, फिर हाँ, फाइनल भी है, वो पेस भी बढ़ गई है उसकी, स्विंग भी, फिर वो अर्ली पहले ओवर में आउट भी करके दे रहा है, अच्छा साइन है। हारिस रऊफ, नसीम शाह, नया बॉल कितना जबरदस्त कर रहा, जमीन आसमान का फर्क है इंडियन बॉलिंग में और हमारी बॉलिंग में। सही है। इनको बड़ा मेरे ख्याल से केयरफुल खेलना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा और टफ टाइम इनको मिलेगा। कंडीशंस किसको ज्यादा फेवर करेंगी? कंडीशन देखे इस वक्त हमारी बॉलिंग को फेवर करेगी। अच्छा, ठीक है। और हमारी बॉलिंग का उनकी बैटिंग का मैच है, सही है। और ऊपर से 2 आउट हो गए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मोर देन 150 या 160 करेंगे, यहाँ तक हमें आउट करना चाहिए। हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है, फिर चेज भी कर सकते हैं, बैटिंग में भी सही है। तो 150-160 सही है, 150 160 इससे ज्यादा नहीं करने देना। शाहीन शाह अफरीदी की आपने बात की है, तो रमीज राजा साहब जो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल पे किस किस्म के मैसेजेस उनको मौसूल हो रहे थे, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक। तनवीर भाई जरा सुने, आप भी बॉलर हैं, सुन लिए जरा, लोगों को भी सुनाए, फिर आपको भी सुनाए। हाँ, फिर तनवीर भाई की सुने, दिखाएं भाई, दिखाएं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप देखें ना, किस तरह से लोग जो है वो इनके पीछे पड़े हुए थे। शाहीन अफरीदी तो अनफिट थे, आपको शर्म नहीं आती आपने कैसे उनको टीम में रख लिया? शाहीन अफरीदी का देखें हमें चांस लेना था, क्योंकि जब आप यहाँ आ जाते हैं इतने बड़े इवेंट में, जब आपका एक सुपरस्टार 50% भी फिट है, आपको उसके साथ चांस लेना पड़ता है। और ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इमरान खान 92 वर्ल्ड कप में उनका शोल्डर ठीक नहीं था, मगर गए इस टीम पे हाथ हौला रखें, क्योंकि ये देखें एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे हीरोज हैं। जेंडर बेस्ड अगर आपका ओपिनियन है, वो इस टीम को और इस सिस्टम को हार्म करता है। हाँ जी, सही फैसला था शाहीन शाह अफरीदी को खिलाने, सही साबित हुआ ना। देखिए उन्होंने भी ये बात की है कि 50% फिट था, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इतना बड़ा जब सुपरस्टार हो तो चांस देना चाहिए। इमरान भाई की एग्जांपल थी 92 के वर्ल्ड कप। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए खैर आप इनको इमरान भाई से तो नहीं मिला सकते, वो जो कप्तान और वो जो नाम था वो 50% क्या वो 30% भी होते तो शायद वो खेलते। सही है। देखिए 50% कहने का मकसद ये था, देखिए मैं फिर वही बात बोलूंगा, इन पिचेस की वजह से वो ठीक है परफॉर्म कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे, लेकिन मैं अभी भी ये चाहता हूँ जिस तरह भागते थे, जिस तरह बॉल करते थे, जिस तरह पेस था, वो इनको अभी आगे जाके और अपने ऊपर अपना जो नी का इनको जो इशू हुआ है उसके ऊपर अभी और काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आगे अगर इस चीज पे काम नहीं करेंगे, अपनी फिटनेस बेहतर नहीं करेंगे, तो जब ऐसी पिचेस आएंगी जब बहुत जोर लगाना पड़ेगा, वहां पे जाके इनको। लेकिन ये जो फैसला था आपके ख्याल में ठीक था, लेकिन ये अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये अच्छी चीज हो गई है कि वो उन्होंने अपने रिदम को बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, एक जगह पे आके बॉल कर रहे हैं, पिच की वजह से उनको स्विंग सीम वो मिल रहा है, उससे उनको। तो रमीज राजा का ये चांस देना सही साबित हुआ ना, बिकॉज अगर यही शाहीन ना चलता तो ऐसा बैकफायर करता कि पूरा पाकिस्तान उनको पड़ जाता है रमीज राजा को कि यार आप क्या कर रहे हैं। देखिए उन्होंने कहा भी कि पड़ा हुआ था कि यार आप पागल। जाहिर सी बात है जब एक प्लेयर 50-50 है, आपने उसमें चांस लिया, चांस आपने इस अच्छा गट्सी काम किया ना उन्होंने कि ठीक है चांस आपने चांस लिया, वो अब विकेट ले रहा है। हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी उनको और फिटनेस अपनी बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा, लेकिन मुझे एक बड़ी इमाजत के साथ ये एक मेरा राय भी है, कामरान में आप कमेंट कीजिएगा। जो रमीज राजा साहब ने बात की बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो कुछ बात की सब कुछ, आखिर उन्होंने कहा अगर एजेंडा बेस्ड क्रिटिसिज्म हो तो, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि जो लोग तनकीद करते हैं वो एजेंडा बेस करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतना आराम से ये नहीं कह देना चाहिए। कल तक रमीज राजा साहब यूट्यूब पे व्लॉग करते थे, हर व्लॉग में तकरीबन तनकीद करते थे, और मुझे यकीन है, हो सकता है मैं उनकी कुछ बातों से एग्री करता हूं, कुछ से एग्री ना करता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो किसी एजेंडे की बुनियाद पर तनकीद नहीं करते होंगे। तो और कल उन्होंने हमेशा कयामत तक चेयरमैन नहीं रहना, कल फिर वो तनकीद करेंगे, तब भी मैं उन पर यह इल्जाम नहीं लगाऊंगी कि आप एजेंडा बेस्ड क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो जो क्रिटिसाइज करता हूं उसके सामने वो अपनी ओपिनियन रखें कि तुम गलत कह रहे हो, मेरे ख्याल में ये है, लेकिन इतना आराम से एक सांस में बोल के निकल जाना कि एजेंडा बेस्ड क्रिटिसिज्म, ये हर चीज को जो आपकी राय के मुखालिफ है उसको एजेंडा बेस्ड नहीं करार दे देना चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे क्या आप देखिए जिस सीट पे है ना, उनको टीम को
बैक करना पड़ेगा। अच्छी बात, बिल्कुल करना चाहिए, सही बात, करना भी चाहिए। कप्तान भी अपने लड़कों को करता है, बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि जरूरत भी उस टाइम टीम का मोराल नीचे गया हुआ था, सपोर्ट करनी जरूरत थी। जैसे फाइनल में पहुंच गए, वहाँ पे जैसे स्पीच की है वो उनका मेरे ख्याल से जाना भी बड़ा जरूरी था। कोई भी टीम फाइनल में आती है उसका चेयरमैन ने वहाँ जाना था। तो एक अच्छा साइन है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वहाँ पे फाइनल खेले हुए हैं। लेकिन ये चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए। जब अर्ली 2 मैचेस हम लोग हार गए थे उस वक्त मेरे ख्याल से कोई भी नहीं नजर आ रहा था। उस वक्त भी हम लोग सारे सामने आते तो ठीक था, लेकिन जो बुरी क्रिकेट हुई उस पर सबने अपनी राय दी है, खेले हुए हैं और देनी भी चाहिए बेहतरी के लिए। बाकी लड़कों का काम है खेलना, इस तरफ सोचे ना मैनेजमेंट का काम है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे ख्याल से डाउन रहे तो उतना ही अच्छा। इतना आप मैच डालेंगे एक्स क्रिकेटरों के साथ फिर फायदा नहीं होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। सही है जी। अच्छा, ये तो हो गया बात। वैसे आप पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, और हम सबको बड़ी खुशी है कि एक ऐसी लीग है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। तो पीएसएल भी अब करीब आ रहा है। अभी हम वर्ल्ड कप से निकले नहीं और पीएसएल के करीब पहुंच गए हैं। बहुत हैपनिंग टाइम्स हैं अभी। सो पीएसएल के अब आज एक इनिशियल स्टेज हुआ है, तो एक ट्रेड हुई है और पीएसएल की एक तिजारत हुई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो ये है कि कराची किंग्स के कप्तान थे बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे शोएब मलिक साहब। तो ये ट्रेड हो गई है, बार्टर कह लें या जो भी कह लें। अब बाबर आजम चले गए। बाबर आजम ने कराची किंग्स को खैर बात कह दिया, बाबर आजम कराची किंग्स का हिस्सा नहीं है अब। बाबर आजम अब चले गए पेशावर ज़ल्मी में और शोएब मलिक आ गए हैं पेशावर ज़ल्मी से कराची किंग्स, और हैदर भी आ गए। सलमान इकबाल साहब ने जो कराची किंग्स के ओनर इस मौके पर ट्वीट भी किया, वो दिखा सके। कहते हैं, आई एम सो ग्लैड दैट यू वर पार्ट ऑफ कराची किंग्स फैमिली फॉर 6 सीजन्स, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट बाबर आजम। बस अब कराची के अगेंस्ट कवर ड्राइव्स ना मारना, ये मासूमाना एक दरखास्त भी हमने की है। क्या है ये कराची और पेशावर के लिए कैसा फैसला है आपके ख्याल में? ठीक है, बाबर के बदले शोएब। अगर हम बाबर आजम की बात करें, शोएब मलिक की बात करें, कैप्टन बाबर आजम करंट कैप्टन है। शोएब मलिक पाकिस्तान के हिस्ट्री के अच्छे ऑलराउंडर्स में उनका नाम आता है, पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो ठीक ट्रेड है और हमारे जो स्टार्स हैं उनको अपनी पीएसएल में खेलना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो टेस्ट प्लेयर्स भी हैं, जो T20 के प्लेयर तो ऑलरेडी खेल रहे होते हैं, वनडेज के प्लेयर भी हर प्लेयर कहीं ना कहीं होना चाहिए। सही है। जो नेशनल टीम में होते हैं या जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं, तो एक अच्छा साइन है। और कराची के लिए भी अच्छा साइन है। शोएब मलिक पहले भी कराची किंग्स के साथ वो कैप्टनसी करते रहे, तो मेरे ख्याल से कराची किंग उनके लिए नई टीम होगी। बेस्ट ऑफ लक कराची के लिए भी और शोएब मलिक के लिए भी, और जिस तरह बाबर आजम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, मैं जरा चाहता हूँ जरा इस मौके पे, क्योंकि आज ये पीएसएल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। डॉक्टर साहब के लिए तालियां भाई। डॉक्टर साहब आप तो नजर ही नहीं आए मुझे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई मैं यहाँ किधर आया भाई। आप ये बताएं, पीएसएल के हवाले से मैंने एक बात करनी है बड़ी एक इंपॉर्टेंट उस्मान वाला साहब से, तो आप उससे पहले बताएं पीएसएल में आपकी फेवरेट टीम कौन? सच्ची बताना है, ये नहीं कि ARY में बैठे हैं तो इसलिए कराची किंग्स का इनाम लेना है। जो भी आपकी फेवरेट टीम है वो कौन सी है पीएसएल में? हाँ, इस्लामाबाद और पिशावर दल में। ओके, इसका मतलब ये फाइनल के शो में अहमद यानी बैठा हुआ होगा। नहीं भाई, मैं अदनान भाई से कुछ बात करता हूँ। अदनान भाई से? अच्छा ठीक है, एक सेकंड ठहरे। मैं जरा पहले उस्मान वाला साहब से पीएसएल से मुताल्लिक पूछूं, फिर अहमद शाह साहब ने अदनान भाई से कोई मासूमाना सवाल करना है। उस्मान वाला साहब डायरेक्टर टूर्नामेंट है PSL 8 के, सो वेरी रेलेवेंट पर्सन। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। जी वसीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो सर बताइए क्या है, अगर अब जाहिर है पीएसएल का सबको इंतजार है, वर्ल्ड कप जैसे खत्म होगा पीएसएल का दौर शुरू हो जाएगा, ऐसा था इस पीएसएल में क्या नया है और क्या खिलाड़ियां, मतलब कौन से खिलाड़ी रिटेंशन में है, कौन से कुछ ऐसे भी इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या हैं जो पिछले पीएसएल में नहीं थे और इस दफा आ रहे हैं पाकिस्तान में? जी वसीम भाई, थैंक यू। पहले तो मैं आपका शो देख रहा था, तो आई थिंक जो सही बात बनती है कि मैं आपने बहुत ही जबरदस्त पैनल रखा हुआ है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यूनुस भाई इज विद यू, कामी भाई लेजेंड ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज PSL, तनवीर भाई जो एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे पाकिस्तान टीम पे आए थे जब हमारी कुछ टीम में फास्ट बॉलिंग की कमी हुई थी, एंड ही रियली केम एंड हेल्प्ड अस। सो सलाम टू ऑल ऑफ यू, रियली नाइस टू सी यू। बिल्कुल ऐसे वसीम भाई, वी हैव लॉट्स ऑफ न्यू प्लेयर्स। एक नाम जो ऑब्वियस है, जो अभी नंबर 1 बॉलर हो गए हैं T20 में, हसरंगा, ही इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। रीस टॉपली अभी इंग्लैंड टीम के, ही इज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, ही विल कम टू द PSL फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल। जिमी नीशम हैज साइंड अप, Tabraiz Shamsi is coming.
एक नाम जो आजकल पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ट्रेंड कर रहा है फॉर वेरियस रीजंस, एलेक्स हेल, ही इज आल्सो कमिंग टू पीएसएल, ही इज कमिंग बैक टू पीएसएल रादर। सो हमारी आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड इस दफा आई है। एंड द बेस्ट थिंग ऑब्वियसली जो आइसिंग ऑन द केक पीएसएल की होती है कि जो मर्जी हमारे हर साल माशाल्लाह हमारा स्ट्रॉन्ग फॉरेन कंटिजेंट होता है, लेकिन हम अगर वर्ल्ड कप फाइनल में हैं तो किसी वजह से ही हैं। सही बात है। 2 winners of the 2009 वर्ल्ड कप सिटिंग विद यू। उस वक्त से माशाल्लाह हमने जो भी T20 वर्ल्ड कप में गए हैं वी आर ऑलवेज कंटेंडर्स। तो जब आप उनको डालते हैं, अभी आप वही देखने के आउट ऑफ 30 प्लेयर्स हु कुड पॉसिबली प्ले द T20 फाइनल, 26 ऑफ देम हैव प्लेड पीएसएल। तो माशाल्लाह पीएसएल की जितनी कही पाकिस्तान क्रिकेट की स्ट्रेंथ पे पीएसएल बनी थी और पीएसएल इज नाउ। और ये रफली होना कब है पीएसएल, इसका अभी कोई अंदाजा या टू अर्ली के तकरीबन किन तारीख में होना? हमने विंडो तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। दिस विल स्टार्ट इन द सेकंड वीक ऑफ फरवरी एंड इंशाल्लाह जाके थर्ड वीक ऑफ मार्च में ये कंप्लीट होगा और 4 शहरों में वी गोइंग बैक टू जिस तरह पीएसएल। राइट सर, ऑल द बेस्ट। और जबरदस्त कि आपने अच्छी खबर सुनाई कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो कि पीएसएल का ऐसा पहली बार बनेंगे, बहुत सारे ऐसे में दोबारा आ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया पीएसएल। हाँ जी, अदनान भाई से क्या पूछना है आपने? मासूमाना सवाल नहीं है। मासूमाना नहीं है, फिर कैसा है? बस ऐसे ही बातें करनी। वैसे ही बातें कर, बातें बताएं। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है? ठीक है, तबीयत सही है? मुझे तो नहीं लग रहा आपकी तबीयत सही है। क्यों? उन्होंने पूछा कैसे है? मैं किसने बताया? इधर बातें कर रहे थे, वसीम भाई आप ऐसे बैठे थे गुस्से में। आप गुस्से में बैठे थे। क्या कह रहे हैं? ऐसे बैठे हैं गुस्से में। कैसे बैठे हुए थे? कैसे बैठे हुए थे? ऐसे बैठे हुए थे। अभी तक मुझे ये वैसे मैं नजर नहीं आया, अभी तक कोई सवाल नहीं किया मुझसे, बस मैं इनको देख रहा हूँ कब मेरी बारी आई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आया क्यों। पूरा अगला पूरा सेगमेंट आपके साथ है सर, मासूमाना मैच का पूरा सेगमेंट। ये जो अदनान अंकल है ना, इनसे बहुत ही अच्छी दोस्ती है। अहमद ऑब्जर्वेशन जबरदस्त है ना ताली भाई, क्या बात है। वसीम भाई मैं आपको बताऊं कि जिस तरह 18 करोड़ 22 करोड़ जितनी भी आवाम है उनकी दुआएं लगी हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान फाइनल में आपके सामने पहुंचा है, इसी तरह इन्हीं आवाम के अंदर एक ऐसा आदमी है जिसकी आह लगी है। अरे ट्विटर को आह लगी है अदनान भाई की। अच्छा आप देखें इनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, अब जिसका भी अकाउंट वेरीफाई है उसको पता नहीं कितने डॉलर देने पड़ेंगे। अच्छा ये बड़ी गहरी बात। चले मेरा हम ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अगले 18 मिनट फिर जो है वो अहमद अदनान भाई को देखेंगे, क्योंकि अदनान भाई को देख ऐसे ही बैठे रहेंगे या क्या करते हैं, सवाल हम करते हैं कुछ मासूमाना, कुछ सवाल गेम खेलेंगे अदनान भाई के साथ अगले मैच में। ठीक है, आपने भी उनको जो है ना मशवरा देना है, और आदि भाई और रमीज भाई आपने भी। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मासूमाना मैच अदनान सिद्दीकी साहब के साथ। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। जनाब अली आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, ब्रॉट टू यू बाय WB हिमानी एंड एमिरेट्स एयरलाइंस। अदनान भाई हमारे साथ हैं, मासूमाना मैच का आगाज करते हैं और करते हैं अदनान भाई से पहला सवाल, यानी कि पहली गेम। सर एक सवाल हमने लोगों से पूछा, तो आपने बताना कि आपके ख्याल में लोगों ने क्या जवाब दिए होंगे। 4 पॉसिबल आंसर। सवाल है कि बेगमात शोहरात से, यानी कि बीवियां शोहरों से सबसे ज्यादा क्या सवाल करती हैं? आपका क्या ख्याल है? किसका मैसेज है ये? अच्छा, आपकी शादी हुई है? नहीं। तो आपको कौन बता रहा है? जो उनको मैं जानता हूँ उनकी बहुत शादियां हुई। अच्छा, बहुत हुई है? बहुत हुई। अच्छा, इकरार में भी जानते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है बनता है। कौन है ये? मतलब ये सवाल किस मुतालिक करती हैं वो? किसी खातून से मुतालिक? अच्छा, कि कौन है? कौन है ये? जब भी देखो फोन पे बिजी रहते हैं। अच्छा नहीं, अदनान भी कौन है या कौन थी? मतलब वही, यानी कौन है थी जो भी आ जाए। अच्छा हो गया। क्या कामरान में क्या ख्याल है? सुनिए, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। आप ईमानदारी बताएं, भाभी आपसे सबसे ज्यादा सवाल क्या करती है? यही कौन है? कहाँ थे? अच्छा, क्यों लेट आए? सुनिए, आप कहाँ थे? और फिर आप कैसे कवर करते हैं? सुनिए नहीं। अच्छा, कहाँ थे? टोन भी यही होती है। कहाँ? अच्छा, कहाँ थे? कहाँ? फिर आप कैसे कवर करते हैं? मैं यहाँ हूँ बदामी के साथ। नहीं, अभी तो आप है भी ना, लेकिन जब नहीं होते तब कैसे? नहीं हाँ, अदनान भाई हर बार यही कहते थे मैं बदामी के साथ। अदनान भाई भी ये तो नहीं करते यार। वैसे मैं बात टीवी पे कहना, मेरे खुद दोस्तों ने मुझे इतना बदनाम किया है, वो हर वक्त बदामी के साथ है, हालांकि है नहीं, लेकिन वो है। अभी भी फोन आया था, कहाँ हो? हाँ, तो मैं कहा बदामी के पास। सही है। अदनान भाई कैसे? लेकिन आप भाभी को ये भी कह रहे थे कि मैं सुबह वापस आऊंगा, हम रात में मैं और बदामी बैठेंगे, तो भाभी हम ये 11 बजे जा रहे हैं यहाँ से। आपसे वो सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है, सुबह उठ के आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? तो आप क्या करते हैं? मैं कहता हूँ घर जाता हूँ। तो सभी हैं
यार अच्छा छोड़ा यार अदनान भाई, जवाब लॉक करवाया। सो अच्छा बात सुने, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ अदनान भाई। हाँ, अहमद ने सही कहा था कि ठीक नहीं लग रहा अदनान भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ, अहमद के लिए तालियां हो जाए। अहमद के मैं आप फॉर्म में आए, मैं आपसे कह रहा हूँ ये ठीक नहीं लग रहे। फॉर्म में वापस आए। ये चश्मा भी बहुत महंगा बताया उन्होंने। आप अदनान भाई, वैसे तो बहुत सारे जवाब होंगे, लेकिन हम वो 4 जवाब लेंगे जो लोगों ने ज्यादा दिए हैं। कहाँ? सो मैं आपको दे रहा हूँ, इन 2 में से कोई एक जवाब सही है। या तो ये कि ये किसका फोन था, या फिर ये कि कहाँ हो। आपके ख्याल में कौन सा सही है? किसका फोन था? कहाँ? या आदि का जवाब सही है, या अदनान भाई का जवाब बताएं भाई, किसका फोन था या कहाँ हो, क्या है इसमें से सही जवाब बता दें भाई। किसका? ये सवाल यार हमसे तो पूछ लें। आप शादीशुदा भी नहीं हो, फिर भी आपका तजुर्बा ज्यादा है यार। आपको बता रहा हूँ, मैं हर किसी के घर में नजर आपको मालूम है। मैंने बोला हमसे तो पूछ लें, कह रहे भाई मुझसे ये सवाल थोड़ी होता है। अच्छा, मैं आपने लोगों का बताना है ना, हमने सवाल है थोड़ी कि अदनान सिद्दीकी से उनकी बेगम ज्यादा सवाल क्या भाई, मैं तो वही सोचूंगा ना जो आप लोगों की नब्ज पे हाथ रखिए ना। मतलब मशवरा तो कोशिश तो यही जानने नहीं यार अदनान भाई, मेरा मतलब कुछ और है यार। अच्छा, एक जवाब हो गया, और बाकी 3 जवाब बताएं। और क्या हो सकता है? अभी 3 ऑप्शन और हैं अभी। और भी है। और क्या सवाल हो सकता है? कहाँ जा रहे हैं यार? कहाँ से आए हैं भाई? इसे आने जाने से निकले यार। नहीं ये मेरा अभी भी इससे नहीं हट सकती। नहीं है, चले नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, और बताएं। और विनोद भाई, आपसे भाभी ने सबसे ज्यादा सवाल क्या किया? यही कि कहाँ थे, क्यों देर से आए हो। अच्छा, मुझे पता है कि आप लोग का तजुर्बा है, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा कुछ है, मेरे को तो निकले इससे यार। ये अपनी कहानियां भाई, मेरे को तो यही वैसे चलता है। रणवीर भाई जो कहते हैं वो सही होता है। रणवीर भाई आज बड़े खुश हो, आज बड़े खुश लगे। अच्छा, खुशी में भी एतराज है। देखिए, अपने को तो यही समझ आती है। ये भी हो सकता है, ये पूछा जाता है कि ये फोन पे क्यों बिजी रहते हैं। नहीं, वो तो अच्छा भाई, मैं हिंट देता हूँ। ये भी इंटरनेट दे, इनके मतलब की गेम ये तो अच्छी पहन के कहा जा रहे हो। अच्छा भाई, मैं हिंट देता हूँ। ये जो था ना, किसका फोन था, इस हेडर में ये सारे आ गए, एतराजात वाले सारे पॉइंट्स आ गए कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से है। तो ये ऑप्शन हो गए खत्म। अब बाकी 3 इसके अलावा हैं। अब बताएं। खाना घर पे खाएंगे? अच्छा, खाना घर पे खाएंगे होता है ना, आज खाना घर पे खाएंगे। उसके जवाब में अदनान भाई कहते हैं हाँ घर पे ही खाऊंगा, लेकिन अपने नहीं। अदनान भाई इसमें ये ज्यादा सही नहीं लग रहा। रणवीर भी मशवरा से रोज देर से क्यों आते हो, ये भी हो सकता है। यार मैं कह रहा हूँ, शिकवे शिकायत के अलावा कुछ पूछती है। असर हो गया, खत्म हो गया शिकवे शिकायत। इसके अलावा बताएं कुछ यार। हाँ, शिकवे शिकायत से निकलने हो गए। हम शॉपिंग मेरे अब्बा के घर क्यों नहीं जाते हैं? मेरे अब्बा के घर क्यों? अब्बा के घर क्यों नहीं चलते? अच्छा, ससुराल। शॉपिंग पे कब लेके जाएंगे? शॉपिंग पे। चलो इन 2 में से ससुराइल वाली बात ठीक है, ससुराइल वाली बात ठीक है। चलो भाई, दिखाएं अब्बा के घर क्यों नहीं जाते, या अम्मी के घर चलते हैं, या कोई इस तरह का कोई ससुराल। अम्मी के घर चले, ये वाह वाह वाह, ये ठीक है ना, सही लगे। आप शिकवे शिकायत से निकले तो आपको पता लगा कि जहां और भी हैं। अच्छा, आज इनको मौका मिला, अकल की जरूरत है ना, मुझे समझ आ गया तो नहीं समझ आ रहा। बस अभी 2 ऑप्शन और हैं, और बताएं। और क्या हो सकती है? शॉपिंग नहीं है, चले और बताएं। हाँ, और बताएं। अच्छा, एक बड़ा ऑब्वियस सवाल है जो खवातीन करती हैं आमतौर पर, वो बेगम भी करती हैं। वो सवाल क्या हो सकता है? मेरी तारीफ नहीं करते। मेरी तारीफ नहीं कर रहे। ओके, ही इज क्लोज। और आपने कितने साल पहले आखिरी दफा तारीफ की थी भाभी की? मैं कोशिश करता 2-4 दिन बाद कर। तनवीर भाई पिटने से फारे हो तो तारीफ कर। अच्छा, हाँ भाई, और कहीं आने जाने का हो गया यार। यूनुस भाई, खुदा का वास्ता हो गया आना जाना यार, ये मतलब और कोई बात ही नहीं आ रही शहर में। वहां से सही आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि क्या पूरी जिंदगी हम अपने 2 बच्चों के साथ ही गुजारेंगे? किस तरह का बात है वो भाई? इतना डीप नहीं जाना, मना किया ना यूनुस भाई ने। माहौल बनाने वाली बातें क्या कर रहे हैं? बच्चों को भी टाइम देना है। बच्चों के साथ कब घूमने बाहर जाएंगे? बच्चों के साथ घूमने कब बाहर जाएंगे? और आपने क्या कहा था कि तारीफ नहीं करते मेरी? सही है। तो इन दोनों में से कोई एक सच है। तारीफ वाला सही है। तारीफ वाला कि मैं कैसी लग रही हूँ बता नहीं रहे। तारीफ वाला कभी भी मेरी तारीफ नहीं की तुमने। आप में है। अच्छा मुझे नहीं कोट कर रहे हैं। ठीक है ओके। अच्छा सही है, मुझे नहीं, मैं समझा भाई। क्या है यार कि कैसी लग रही हूँ मैं, या मेरी तारीफ क्या? ये कैसी लग रही हूँ तारीफ नहीं, ये तो शिकवा होता है वैसे। ये तो होता है, कभी तो जिंदगी में कर दिया करो। ये तो होता है। आखिरी बता दें, बेसिक है। रात को क्या खाएंगे? अच्छा चलो, ही इज क्लोज, ठीक है। और बताएं, ये करीब है। हाँ, क्या खाएंगे? बहुत करीब है, मतलब ऑलमोस्ट। वही फिर इससे तो ये लगता है खाने की तारीफ नहीं करते।
यार तारीफ से निकल क्यों नहीं पा रहे आप? मतलब निकले सवाल ही ऐसा कमाल है। नहीं मुझे ये जान के अफसोस हो रहा है कि आप लोगों की जिंदगी में कुछ भी खुशगवार नहीं है अजदवाजी जिंदगी में। यानी यार कुछ तो होता है यार, क्रिकेटर्स की जिंदगी में बहुत कम कुछ होता है। सो शॉपिंग पे कब जाएंगे? चलो शॉपिंग में कब चलेंगे, या खाना क्या बनाऊं? खाना लॉक करें। शॉपिंग या खाना? खाना। चलो भाई बताएं, शॉपिंग है या खाना है? आखिरी जवाब शॉपिंग या क्या? यार ये भी तो पूछती है ना, प्यार से पूछती है बेगमान। आप लोग इतना नेगेटिव, मैं हैरान हूँ यार। हर किसी की बेगमान थोड़ी पूछती है, कमाल है। आदमी भी कहते हैं कि भाई ये बना दो वो बना दो। नहीं, वो कहते हैं ये खा लो बस। ये लो खाओ, नहीं खाओ तो जाओ। ये हर लम्हा पुरजोश के बाद ना बिल्कुल इन चारों पे एक रीएनैक्टमेंट बनाएंगे। भाई जल्दी से जरा गेम खेलना दूसरा वाला भी, उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं। क्या करें? चलो मैं बढ़ते हैं दूसरी गेम की जानिब। सर अब ये मुकाबला है आपके दरमियान और अहमद शाह के दरमियान। आज कोई हेल्प नहीं करेगा इन दोनों ने। 10-10 सेकंड होंगे, 10 सेकंड में जवाब देना। एक बॉल आएगी, आपने बताना है कि बैट्समैन वो बॉल कहां मारेगा, ए बी या सी। ठीक है डॉक्टर साहब, देख रहे हैं आप? सही है मुकाबला है अहमद शाह और अदनान सिद्दीकी साहब के दरमियान। अच्छा, इंडिया और इंग्लैंड की बात आजकल की बैटिंग से कहीं भी बॉल मारी जा सकती है और कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, चले भाई दिखाएं, पहली बॉल दिखाएं। 10 सेकंड में जवाब देंगे। ये बॉलर आया, गेंद की। हाँ भाई डॉक्टर साहब, ये बॉलर ए बी या सी? कहां जाएगी? सी। हाँ जी अदनान भाई, ये जो गेंद है ये ए की तरफ जाएगी, बी की तरफ या सी की तरफ? यार ये जाएगी गैप में। यानी यार बताएं ए बी या सी? ये कैच हो रहा है। अरे ए बी या सी में से बता दे। ए। अदनान भाई ने कहा है ए, डॉक्टर साहब ने कहा है सी। किसी एक का जवाब सही है? आपके ख्याल में किसका जवाब सही है? अहमद शाह। दिखाते हैं भाई, आओ। बॉलर आए, गेंद की सी की तरफ। क्या बात है। अगली गेंद दिखाएं, अगली गेंद। हाँ, बगैर हेल्प किए यार, ये आप कमाल हो यार, क्या बात है। अगली बॉल दिखाएं। बॉलर आए, गेंद की, बस ये बताएं अदनान भाई कहां जाएगी, ए बी या सी? मशवरा यार, चीटिंग कर रहे हैं। बी सी। डॉक्टर साहब ने कहा है बी और अदनान भाई ने कहा है सी, और कामरान भाई ने मशवरा भी दिया है अदनान भाई को। सो बी या सी? डॉक्टर साहब मुझे बड़े वो लग रहे हैं, ये जो है ना सही डॉक्टर लग। देखते हैं, चले भाई। आया बॉलर आया, गेंद की, और ये बी की तरफ चला गया। डॉक्टर साहब कमाल है यार, इस वक्त तो वाकई ये डॉक्टर और ये मरीज लग रहे हैं। ये शुरू में सही करता ना। डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त डॉक्टर लग रहे हैं भाई। कमाल। आखिरी गेंद दिखाएं भाई, आखिरी गेंद। चले भाई, बॉलर आए, गेंद की। डॉक्टर साहब ये अगर आपने ये भी सही हो गया तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। डॉक्टर साहब बस सही लग रहा है। ए बी या सी? यूनुस भाई के मशवरे पे सी बोला है। मैंने नहीं बोला। जब मैं ए बोल अगर गलत हुआ तो डॉक्टर साहब यूनुस भाई का ए। मैंने नहीं बोला। आपने किसके मशवरे पे बोला? सवाल अपनी मर्जी से। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने पहली मर्तबा मशवरा लिया है और मशवरे के बाद कह दिया है सी, और अदनान भाई कह रहे हैं ए। अब दिखाएं कौन से होता है, दिखाएं भाई। बॉलर आए, गेंद की, देखा, बना दिया ना यूनुस भाई। लेकिन दो तो मेरे सही हुए। तालियां बजा दें डॉक्टर साहब के लिए भाई। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। जनाब अली, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, ब्रॉट यू बाय WB हिमानी एंड एमिरेट्स से लाइंस ऑड वन आउट है हमारा आज का आखिरी गेम। बढ़ते हैं आज की आखिरी गेंद की जानिब। अदनान भाई 4 तस्वीरें हैं, 3 में कोई मुश्तरका बात है और चौथी अलग है। जरा बताएं ये क्या है, इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है? 10 सेकंड में बताएंगे। ये हल्दी। वजह? हल्दी मिर्चें नहीं है, बाकी सारी मिर्चें हैं। हाँ। और हल्दी ऑड वन आउट है, बिल्कुल सही है जवाब। वेरी गुड। वसीम भाई, हाँ। मैं थैंक्स करना चाहूंगा एम्पायर हमारे साथ बैठे हैं, बड़ी अच्छी। एम्पायर नहीं है वो, मैच में बड़ी अच्छी एम्पायरिंग की है। वो नहीं है, वो नहीं है। मुश्किल सा पूछे कोई इतना आसान है। ये कौन है? अहमद शाह। ये अहमद शाह नहीं है सर, क्या हो गया भाई? गलत हो गया, हटाए इसमें सर। ये क्या हो गया? गलत निशानी है, बर्फ पे मुंह लगाया हुआ है। गलत उंगली उठाई है भाई। अगला बताएं ऑड वन आउट। ये क्या है? अरे ये तो बहुत आसान है। अच्छा, हाँ हाँ बता दूं ना, पहले 5 सेकंड। हाँ बहुत आसान है, बताएं। 2 भाई हैं, बाकी सब बाकी बेटे हैं। हुमायूं सईद और सलमान सईद भाई हैं बाकी। कमाल है यार। आखिरी दिखा दें, फिर वो आदि भाई ने एक सवाल पूछना है तनवीर भाई से, बस वक्त खत्म हो रहा है। आखिरी दिखा दें, इसमें क्या है? कोई नहीं बताया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या
भाई ये जो 3 है ना, हाँ, वो आखिरी वाला नजर नहीं आ रहा। वो कौन है? वो कौन है? ये कौन है? अदनान है ना? अदनान है। अदनान अकमल है वो। ये एक अदनान अकमल है। ये 3 भाई उमर अकमल, हाँ 3 भाई है, और चौथा इनमें से भाई नहीं है, चौथा भाई है, चौथा भाई है। वाह क्या बात है, जबरदस्त भाई। वक्त खत्म है। बड़ा आप ये कह रहे थे, मैंने बड़ा टेक्निकल सवाल है पूछना है, जल्दी पूछे, टाइम कम है। भाई मुझे आप एक बात बताइए जल्दी से। हाँ, कि संडे को जो फाइनल है, हाँ, उस फाइनल में और 1992 के फाइनल में ऐसी कौन सी बात थी जो डिट्टो सेम टू सेम है? मेलबर्न के ग्राउंड में मैच है। मेलबर्न के ग्राउंड में मैच है। नहीं। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड है। ऑस्ट्रेलिया में मैच है। ऑस्ट्रेलिया में मैच है। पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड है। नहीं। दोनों 1992 में भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप था और 2022 में भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप। खुदा अकल लगाओ तनवीर। इस सवाल के लिए इतना माहौल बनाया आपने यार। आपसे इतना सीख रहे हैं, आपकी सोच है सर। ये WB भाई हिमानी की जानिब से खुशबुओं का तोहफा है आपकी खिदमत में सर। सो थैंक यू वेरी मच, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां अदनान भाई के लिए। क्या कहना है, जिंदगी रही, सेहत रही तो कल मिलेंगे, 10 से 12 मिलेंगे कल डबल नौकरी है नाज़रीन, 10 से 12 इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।